एंजाइम्स एंड म्यूकस सब मिक्स हो जाएगा फूड के अंदर। च्यू करेंगे हम पूरा। लोग सुने भी होंगे आपको कि खाना खाना चाहिए तो बहुत च्यू करके 32 बार चबा के खाओ। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जितना बार माउथ को चलाएंगे उतना बार सलाइवा ज़्यादा क्रिएट होगा और उसमें भोजन में क्या होगा, मिक्स होगा। और मिक्स होने के बाद जो भोजन होगा वो अच्छा तरह से डाइजेस्ट हो पाएगा। अब ये है कि हम जान रहे हैं कि सलाइवा क्या है। सलाइवा का 99% पानी होता है, 1% सोल्यूट मिनरल्स उसके अंदर रहता है। अब जानते हैं कि सलाइवा जो है पर डे कितना सीक्रेट होता है। तो हमारा जो सलेवरी ग्लैंड है वो पर डे 1 या 1 to 1.5 लीटर सीक्रेट कर देते हैं। सोचो 1 लीटर बोतल का पानी हम लोग पीते हैं, कितना पानी रहता है। ये बोल रहा है 1 नहीं, 1 या 1.5 मतलब 1.5 लीटर सलाइवा सीक्रेट होता है पर डे, ईच डे इतना होता है। और ये सारा भोजन के साथ मिक्स होकर फिर जाता है और डाइजेशन अच्छा होता है। सलाइवा इज एसेंशियली टू द मॉइस्चर फूड। अब ये क्यों जरूरी है सलाइवा? दूसरा तो ये कि भोजन को क्या करेगा, कंप्लेक्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। और दूसरा ये भोजन को नमी देगा, मॉइस्चर करेगा। सलाइवा इनिशिएट ए केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी हम बताएं कि सलाइवा एक केमिकल क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जो हम लोग खाते हैं भोजन वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है, उसको तोड़ेगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसके बाद हम लोग को आगे भेजेगा। अब जानते हैं कि इसका पीएच वैल्यू जो होता है 6.0 to 7.4 के रेंज में होता है, अप्रॉक्स में होता है, इतना वेरी कर सकता है। सलाइवा कंटेन एंजाइम्स कॉल्ड सिलेवरी एमाइलेज। यानी कहने का मतलब कि सलाइवा के अंदर 99% वाटर होता है, 1% सोल्यूट होता है। अब ये है कि सलाइवा के अंदर एक एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम इज आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है एंजाइम को, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो है हमारे माउथ के अंदर हम लोग पढ़े सलेवरी ग्लैंड। अब सलेवरी ग्लैंड क्या करता है, तो वो सलाइवा को सीक्रेट करता है। सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़ लिए। ये कितना है उसके बारे में जान लीजिए, इसका पीएच वैल्यू क्या है। अब इसके अंदर कौन सा एंजाइम रहता है उसके बारे में जाने। मोस्ट इंपोर्टेंट है एमाइलेज प्रेजेंट रहता है। और एंजाइम क्या है उसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग जाने एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड क्या होता है। ये सब हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ही पार्ट्स हैं। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे फेरिक्स यानी थ्रोट, गला। तो ये जानने से पहले आप ये समझिए कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं मुंह के अंदर गया तो मुंह का टीथ के अंदर वाला पार्ट को ओरल कैविटी के नाम से जाना जाता है। अब आपको स्टार्टिंग में बताया। और अंदर वाला और बाहर वाला दोनों को मिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी और ये जो नाक है, जो हम लोग का नोज है, इसके अंदर जो हम श्वास लेते हैं इसको नसल कैविटी कहा जाता है। ये नसल कैविटी और ओरल कैविटी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेगा। तो जिस जगह पर मिलते हैं उस पूरे एरिया को फेरिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरिक्स मतलब ये गला। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि फेरिक्स क्या है। तो फेरिक्स का क्या काम है? कनेक्ट द ओरल कैविटी एंड नसल कैविटी टू इसोफेगस। इसका काम का है कि जो ओरल कैविटी या नसल कैविटी दोनों को एक जगह मिलेगा ही। और ये मान लीजिए पूरा पार्ट यहाँ पर ऊपर मिल गया, ओरल कैविटी और नसल कैविटी पूरा पार्ट तो फेरिक्स कहा गया। अब ये फेरिक्स नीचे आएगा तो सब इसी मिक्स हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर जाने के बाद ये है जो फेरिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला आपका विंड पाइप में और दूसरा फूड पाइप में कनेक्ट हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। फूड पाइप को ही इसोफेगस कहा जाता है, मतलब विंड पाइप जिसमें हवा जाए, फूड पाइप जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जाए। ये फेरिक्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वही कह रहे हैं कि इसोफेगस एंड लैरिक्स। अब एक शब्द आया है लैरिक्स। लैरिक्स को आप लोग जानते होंगे, इसको वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब लैरिक्स क्या है तो हम बताएं कि जो फेरिक्स होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, फूड पाइप और एक आपका विंड पाइप। तो विंड पाइप के नीचे वाले पार्ट को ही कहा जाता है, इसके नीचे पार्ट में ट्रेकिया होता है जिसको नली कहा जाता है। ट्रेकिया के ऊपर थोड़ा सा एक प्रेजेंट रहता है लैरिक्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम देते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि लैरिक्स जो प्रेजेंट रहता है वो विंड पाइप के अंदर प्रेजेंट रहता है, फूड पाइप में नहीं। तो अभी कह रहे हैं इसका लेंथ जो होता है 4.5 इंचेस एंड 12.5 सेंटीमीटर। किसका? फेरिक्स का। फेरिक्स डिवाइडेड इनटू 2। अभी हम आपको बताया कि फेरिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, विंड पाइप एंड फूड पाइप में। तो अब अगर आपसे पूछे कि लैरिक्स जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट है, विंड पाइप में या फूड पाइप में, तो आप क्या बताएंगे? विंड पाइप में। ठीक है, विंड पाइप को ट्रेकिया नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट अब यह है फेरिक्स। जो फेरिक्स को भी 3 टाइप में डिवाइडेड किया गया है। पहला टाइप्स नेसोफेरिक्स। नेसोफेरिक्स कहने का मतलब कि ये जैसे कि अभी हमको बताया कि नसल कैविटी से जुड़ा रहा था इसलिए इसको नसल फेरिक्स भी, और ओरो
फेरिक्स के नाम से जाना जाता है या लेरिनोगोफेरिक्स के नाम से जाना जाता है। मतलब ये सब जो है कहीं ना कहीं फेरिक्स से ही कनेक्टेड, इसलिए 3 पार्ट में डिवाइडेड। अब देखिए फेरिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग बस नॉर्मली जानना है कि फेरिक्स है क्या, कहाँ प्रेजेंट है, क्या इसका थोड़ा सा एनसीईआरटी में देखिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, थोड़ा सा दिया है। मैंने अपने से बहुत पॉइंट ऐड किया है जितना आपको मालूम हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो पहला पॉइंट तो आप जान गए कि फेरिक्स जो है वो फेरिक्स जो है ओरल कैविटी और नसल कैविटी को कनेक्टेड एक दूसरे से, और ये जाकर इसोफेगस एंड लैरिक्स से जुड़ता है। अगर यहाँ पर जो लैरिक्स लिखा है, अगर इस लैरिक्स की जगह आप इसोफेगस यहाँ पर लिख देगा विंड पाइप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि लैरिक्स जो है विंड पाइप के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए चलिए हम विंड पाइप भी लिख देते हैं, विंड पाइप, क्योंकि विंड पाइप के अंदर ही लैरिक्स है, तो इस जाकर जुड़ेगा इसका लेंथ। तो देखिए ये मेन पॉइंट था एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, सिलेवरी ग्लैंड एंड फेरिक्स के बारे में। अब हम लोग अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे लैरिक्स, लैरिक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे इसोफेगस पाइप, फिर स्टोमक, ऐसे ऐसे कर करके सारे जितने भी एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड पार्ट हैं, जैसा कि आपको एनसीईआरटी में सब दिया है, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे कि सबका क्या फंक्शन है, ये जो एनसीईआरटी में दिया है, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में आप जान लें और इसको नोट्स कर लें। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ये सारा एक बार आप बुक भी पढ़ लीजिएगा, तो ज़्यादातर बुक में पढ़ाऊँगा। तो ये कल अगला जो 7 वीडियो आएगा वो हम लोग लैरिक्स और इसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।